और इंडियन आइडल में भी मैंने ऑडिशन मतलब बहुत लाइनों में लग के यहाँ तक पहुँचा हूँ। विशाल सर से जितना बच्चे डरते हैं कंटेस्टेंट की, गुस्से वाले हैं, भाई तू ये कर, हम तो नुसरत साहब के भक्त हैं और माता रानी वैष्णो देवी का आशीर्वाद है और माँ बाप की दुआएं हैं तो अच्छा हो जाता है फिर। तेरे बाजू दिल दिया मैर मवे तेरे बाजू। नमस्कार सबको, मेरा नाम है मानव और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका चैनल पर। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हैं आप? नमस्कार सबको, मेरा नाम है मानव और अच्छा हूँ मैं। आप बताएं सारे कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले तो जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप और कितने कह सकते हैं ना कि जब एक चीज़ की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं ऐसे यूँ नहीं मिलती जी। इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल और चीज़ें करनी पड़ती हैं। 100%। जानना चाहूँगी कि ये चीज़ों को आप कैसे देख रहे थे और ये स्ट्रगल आपको भी करना पड़ा था, रिजेक्शन फेस किया आपने? मैम स्ट्रगल तो सारी ज़िंदगी रहता है और जर्नी मेरी ये ऐसी रही है क्योंकि 10-11 साल पहले से गाना मैंने शुरू करा था और अभी तक गा रहा हूँ और गाता ही रहूँगा जब तक सांस है। और इंडियन आइडल में भी मैंने ऑडिशन मतलब बहुत लाइनों में लग के यहाँ तक पहुँचा हूँ। बड़ी मुश्किल भगवान ने मेरा साथ दिया है और मैं पहुँचा हूँ, नहीं तो यहाँ पे आना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे लोग बहुत यहाँ पे आए हैं मुंबई में, सुरीले, कोई कमी नहीं है जिनमें, उनमें से अपनी जगह बनाना ये तो कोई माता रानी का चमत्कार ही है जो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, नहीं तो मेरे में ऐसी कोई बात नहीं है। वेल, साथ ही साथ जैसे भी आपने कहा, बट कभी ऐसा हुआ कि आप ऑडिशन के लिए गए हैं, कभी किसी ने नंबरों में नहीं लिया या कभी गए हो तो कोई अंदर तक जाने का मौका नहीं मिला या रिजेक्शन फेस करना पड़ा, ऐसा भी कोई सिनारियो हुआ है आपके साथ? जी ज़रूर, ऐसा और बड़े ख़तरनाक हैं कि एक बार तो मैं सीज़न 12 में भी सिलेक्ट हुआ था, तब ऑनलाइन हो रहे थे ऑडिशन, तब कोरोना हो गया जी, लॉकडाउन लग गया तो उसकी वजह से नहीं आ पाया मैं। जो बड़े शहरों में तो वो तो चलो उनके लागे ही था, वो आगे पंजाबी में कहते हैं जो पास उसको लागे बोलते हैं पंजाबी में। और मैं तो दूर से था तो ट्रेनें वगैरह तो बंद थी कोरोना में, तो नहीं आ पाया। और उससे पहले भी एक बार मैंने दिया था सीज़न 10-11 में, तब मेरे पेट में इन्फेक्शन हो गई थी तो 3-4 महीने मैं उस पर रहा, ग्लूकोज पे ही, खाना कुछ भी नहीं खा सकते, ना पानी ना कुछ, तो तब नहीं आ पाया। और उससे पहले मेरी एज नहीं थी, बड़ों में आ नहीं सकता था। ओके, वेल, साथ ही साथ जब ये सारी चीज़ें हुई, जैसे आपने कहा कि 2 बार आया और दोनों बार कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हैं ना चीज़ें हो गई कि आप आके भी नहीं आ पाए, बट जब ये वाला 16 सीजन में आए, क्या वो डर था कि 2 बार ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गए, तीसरी बार कुछ अलग ना हो जाए? जी था, ज़रूर था डर, पर मैं परफॉर्मेंस में कभी नहीं डरता। पर मुझे मन में था कि यार मैं जा तो रहा हूँ, मैं घर पे भी बोल के आया था कि क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने अच्छे गाने वाले हैं और मैं शायद इस बार लास्ट डे ही आया था मैं ऑडिशन पे, और मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि यार अब तो सिलेक्ट हो गए होंगे बच्चे सारे तो मैं क्यों ही हूँगा, पर फिर भी मैं हो गया। और मैं पहले आता था तो पहले निकल जाता था, इस बार आखिरी में भी भगवान ने रखना था तो रख लिया। ये साथ ही साथ अगर मैं फैमिली की बात करूँ, कितना सपोर्ट था? क्योंकि कहते हैं ना कुछ फैमिलीज में ऐसे होते हैं कि ये कला देखने के बाद भी कुछ लोग ये कहते हैं कि क्या जरूरत है, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी कितना फैमिली का सपोर्ट? जी पहले तो नहीं था बचपन में, क्योंकि पहले पढ़ाई का भी थोड़ा माँ बाप को होता है, फिर जब उन्होंने देखा कि बच्चा कर रहा है अच्छा, और मेरे डैडी का तो सपोर्ट मुझे शुरू से रहा है, और मम्मी मेरी भी अच्छी हैं, बुरी नहीं है, उनका भी अपना हक बनता है, क्योंकि पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, पर पढ़ना लिखना ही ज़रूरी नहीं है, ये भी होना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग भी कामयाब होते हैं और जो नहीं पढ़े, पढ़ा तो हूँ मैं, ग्रेजुएट हूँ वैसे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया ही है, मैंने पढ़ाई भी करी है साथ में और अपना म्यूज़िक भी रखा है साथ में, और पर मैं म्यूज़िक के लिए ही मुझे लगता है मैं बनाऊँ, और मैं किसी और काम में मेरा मन नहीं लगता, तो यही करना चाहता हूँ, अपना काम करना चाहता हूँ, अपनी आवाज़ लोगों के दिल तक पहुँचाना चाहता हूँ, और इसी में नाम करके अपने माँ बाप के लिए आया हूँ मैं। बट आज कैसा फील हो रहा है जब वो टीवी पे देखते होंगे या जो आजू बाजू वाले लोग, कितना अब उनको ये लगता होगा कि हाँ ये सही था कि उनको उनका लड़का जिसमें जाना चाहता था? देखो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, सही गलत तो भगवान के हाथ में है, हमारा जो हक बनता है कर्म करते रहना है, और क्या पता उसमें भी उसका कोई खेल था कि उन लोगों ने मेरे को तब रोका और मैं उसकी वजह से ही आज यहाँ पे बैठा हूँ। नहीं, बट जैसे फील होता है ना कि हाँ आज मेरा लड़का टीवी पे दिख रहा है तो आजू बाजू लोग भी आके मिलते होंगे, या चीजें ऐसी कोई मोमेंट जो उन्होंने आपको कॉल पे जी बताई हो? नहीं, खुशी तो होती है उन्हें कि यह पे आ गया, और मैंने तो पहले ही मैनिफेस्ट कर रखा था कि मैं आऊँगा, और मैं कभी कभी स्टेज पे जाता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे पहले देखा देखा हुआ है सब, क्योंकि बंदा पहले देखता है सपने में,
सपना अकेला जाग के सो के ही नहीं देखा जाता, सपना जाग के भी देखा जाता है। बंदा आंखों से जो देखता है, इमेजिनेशन करता है, वो भी हो जाता है कभी कभी। मेरे साथ तो है भाई, आपके साथ भी होगा। नीयत साफ होनी चाहिए। यस, मैनिफेस्ट पे आप भी बिलीव करते हैं। जी। वेल साथ ही साथ जजेस में कितना, कौन सबसे फेवरेट जज है आपका? वैसे तो तीनों ही मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि तीनों का अलग अलग जॉनर है, उनको कंपेयर नहीं कर सकते। श्रेया मैम का अपना अंदाज़ है, विशाल सर का अपना अंदाज़ है, बादशाह भाजी का अपना स्वैग है। वैसे तो मैं फ़ैन श्रेया मैम का ही था पहले मैं वैसे तो मैं फ़ैन श्रेया मैम का ही था पहले, पर जब मैं विशाल सर से मिला तो मैं उनका भी उतना ही फ़ैन हो गया जितना बड़ा मैं श्रेया मैम का फ़ैन था, और बादशाह भाजी का। क्योंकि श्रेया मैम को मैं पहले जानता था सुर के, मतलब जो उन्होंने गाया है उससे, उनकी नेचर, जो बोलने का तरीका। विशाल सर को भी मैं जानता था, पर विशाल सर से जितना बच्चे डरते हैं कंटेस्टेंट की, गुस्से वाले हैं, भाई तू ये कर, पर वो गुस्से वाले नहीं है भाई, वो बहुत अच्छे इंसान है। इतना इतना अच्छे गाने बनाए हैं, मतलब अगर आप दिल से गाओगे, ईमानदारी से गाओगे, दिखाने के लिए नहीं गाओगे, तो वो भी बहुत अच्छे इंसान है। मेरे लिए तो बराबर ही हैं सारे। जी, साथ ही साथ अगर मैं जानना चाहूँ कि कहते हैं ना कि इस पूरे इसमें आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा रहा है, जिसपे सारे जजेस ने उठ के एकदम ये कहा कि ये आपका फेवरेट सॉन्ग है, तो वो कौन सा होगा? मतलब उन सबका फेवरेट है, तो वो कौन सा होगा? उनका फेवरेट और दुनिया का फेवरेट जो अभी तक बना है मेरी आवाज़ से, जो भगवान ने बनवाया है, वो तो दूल्हे का सहरा ही है, जिससे मुझे लोग जानते हैं और पहचानते हैं कि इंडियन आइडल में एक लड़का है, दूल्हे का सहरा उसने गाया है और अपने अंदाज में गाया है। नुसरत साहब जैसा तो कोई भी नहीं गा सकता, पर अगर वो भी मुझे आज सुनते तो खुश होते। मैंने अपने अंदाज में गाया है और ज़्यादा छेड़ा नहीं गाने को, पर जितनी चाहिए थी उतनी गाई भी है फिर। बट काफी वायरल हुआ है वो चीज, और काफी लोगों को भी पसंद आई वो चीजें। आपने देखा ही होगा, रील्स काफी वायरल हो रहे हैं। जी। तो कैसा लग रहा था जब वो गाना गा के आने के बाद, जब ये रील्स वायरल हुआ, क्या रिएक्शन था आपका? सबसे पहले तो मैंने माता रानी का हाथ जोड़ के नाम लिया कि उनका जो आशीर्वाद था उसने मेरा मान रखा, मेरा मेरा मतलब साथ दिया स्टेज पे। और नुसरत साहब का भी आशीर्वाद था, क्योंकि उनका गाना उनके आशीर्वाद के बिना नहीं गा सकता है कोई। वो उनका हुक्म होगा, और जिसकी मन में ये होगा ना, नुसरत साहब के जो चरणों में है ना, वही उनका गाना अच्छा गा सकता है। जो नुसरत साहब से बेहतर खुद को समझते हैं वो नहीं गा सकते उनका गाना अच्छा। हम तो नुसरत साहब के भक्त हैं, और माता रानी वैष्णो देवी का आशीर्वाद है और माँ बाप की दुआएं हैं, तो अच्छा हो जाता है फिर। यस, बट साथ ही साथ ऐसे कोई कंटेस्टेंट पिछले सीजन के जिससे आप चाहो, मिलना चाहते हो या उनसे कुछ टिप्स लेना चाहते हो, ऐसे कोई है? मेरी तो दिल की ख्वाहिश है, एक पिछले सीज़न के जो स्नेहा शंकर जी थे, उनके साथ मैं एक परफॉर्मेंस ज़रूर गाना चाहता हूँ अगर मुझे मौका मिले इस सीज़न में, और मैं उनके साथ गाना चाहता हूँ एक गाना। ओके, सो लास्टली जो आपके इतने प्यारे फैंस हैं जो बने हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मेरे जो भी फैंस हैं और जो भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरी गायकी को पसंद करते हैं, मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि आपका भाई जो भी गा रहा है, जैसा भी गा रहा है, कुछ गलत गा रहा हूँ तो उसे भी स्वीकार करना, और मेरी कोई गलती हो जाए माफ़ करना, और ऐसे ही प्यार देते रहो, और कभी भूलना मत यार मुझे, ऐसे ही शेयर करना। यस, सो लास्टली जाते जाते अपने फैंस के लिए अगर आप गा सको। वैसे तो मेरा गला अभी नहीं चल रहा है, पर मैं थोड़ा गा देता हूँ, मना नहीं करना चाहिए। तेरे बाजू दिल दिया मैर मवे, तेरे बाजू दिल दिया मैर मवे, साड़ा जूना केड़े चजदा है, मेरी लूलू विच मेरी नस नस विच, मेरी लूलू विच मेरी नस नस विच, तेरी आदत तू बावजदा जा, अखियां उड़ीक दिया दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया आजा परदेसिया, वास्ताई प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दियां, नि नि सा नि सा सा भनी नि सा नि सा नि सा नि सा। वैसे तो मेरा गला ख़राब था, पर अच्छा लगे तो